अखिलेश यादव, डिंपल यादव, इस मुद्दे पे डिंपल यादव तो एक स्त्री है, वो तो बोल सकती थी, मगर उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। राहुल गांधी जो उनके सहयोगी पार्टी के हैं वो भी एक शब्द नहीं बोले। ये सब दिखाता है मानसिकता। मैं अगर सपा के मैं डिंपल यादव जी का बहुत बड़ा नेता मानता, मैं अखिलेश यादव जी को बहुत बड़ा नेता मानता कि तुरंत ऐसे नेता को पार्टी से हटाया जाता और तुरंत बड़ी कार्रवाई उस पर कराई जाती। लेकिन इन सब चीज़ों से साफ दर्शाया जाता है कि सपा, कांग्रेस और जितनी भी ये विपक्षी पार्टी हैं वो हमेशा दोषी और रेपिस्टों के साथ रही है और इनका हाथ समय हमेशा से इनके ऊपर रहा है। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडिया। यूपी में एक तरफ लखनऊ के एक पुलिस थाने में योगी जी सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर देते हैं, वहीं दूसरी ओर सपा के एक नेता के ऊपर 12 वर्षीय दलित बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने का आरोप लगता है। उसी पे बात करेंगे, जनता की क्या राय है। क्या नाम हुआ अभी आपका? राहुल पचौरी। कैसे देखते हैं यूपी में जो योगी जी ने एक्शन लिया लखनऊ पे उसको? देखो, मेरा मानना तो यह है कि जो पहले की सरकारें थी उन्हें आप देखोगे कि ये कितना भी गलत कर देते थे अधिकारी इनके, लेकिन उन्हें ना तो सस्पेंड किया जाता था ना उनकी तबादली होती थी। आज की सरकार वो सरकार है जो सिर्फ दोषी जो गुंडे या फिर भूमाफिया उनके लिए नहीं, अगर भ्रष्ट अधिकारी होगा, भ्रष्ट कोई पुलिसकर्मी होगा, सब पे योगी जी का बुलडोजर चलेगा। और वही बुलडोजर चला और लखनऊ में जो भ्रष्ट अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, उन पे वो बुलडोजर चला और उन्हें सस्पेंड करके उनका घर बैठा दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर हमें वो लोग नहीं चाहिए जो जनता को खत्म करने की कोशिश करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को करप्ट करना चाहते हैं। योगी जी ने ये करके दिखा दिया है। लखनऊ में बारिश के दौरान आते जाते लोगों के साथ में जो बच्चों ने गलत हरकतें करी, कई महिलाओं को छेड़ा भी बारिश का फायदा उठाकर, उसी के ऊपर एक्शन लेके 16 लड़कों को गिरफ्तार किया और उस थाने के सभी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। वहां तो एक्शन ले लिया योगी जी ने, लेकिन सपा के नेता पे क्यों अभी तक एक्शन नहीं लिया? देखो, सब पे एक्शन लिया जाएगा। जब ताजा मामला लखनऊ का था तो लखनऊ पे तुरंत एक्शन हुआ है। सपा के नेता वाला 2 दिन पुराना। सपा नेता का है, थोड़ी तसल्ली रखिए। सपा के नेता के घर पे पीला पंजा जैसे बाबा का बुलडोजर कहते हैं वो भी चल जाएगा। भाई, बाबा बकसने वाले नहीं है। उन लोगों को जो हमारी बहन बेटियों पे गंदी नजर डालते हैं, उनके साथ गलत हरकतें करते हैं और उनका रेप कर देते हैं, ये बाबा है, कोई अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं जो समर्थन भी करे और सिलाई मशीन भी दे दे। ये योगी आदित्यनाथ है, उसे अच्छे से पता है कि इंसाफ किस प्रकार से दिलवाना है और इंसाफ कैसे दिलाया जाता है। कैसे दिलवाएंगे आप बताइए? सपा के नेता मोहित खान नाम था उनका, 12 वर्ष की दलित बच्ची से उन्होंने दुष्कर्म किया। देखो, आप देखोगे कि जब किसी मंदिर पे हमला होता है या उत्तर प्रदेश में कहीं भी अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, गिरफ्तार किया जाता है। अगर गिरफ्तार में वो कुछ चीजें गलत करते हैं तो सीधा एनकाउंटर हो जाता है या फिर गाड़ियां पलट जाती हैं। तो उस पर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कार्रवाई होने की पूरी तैयारी है। थोड़ा सा वेट कर लो, 2 दिन हुए हैं ना, 2 दिन और वेट कर लो। आपके ही चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, लो जी, ये कर दिया गिरफ्तार और ये हो रही है अब कार्रवाई। और सपाई नेता नहीं, कोई भी गलत करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही नेता क्यों हो। ये देवा की अदालत जो थी ना सनी देओल की मूवी में, ऐसे ही ये योगी आदित्यनाथ की अदालत है। यहाँ पे गलत लोगों को कहीं से कहीं तक बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, सपा के नेता थे वो समाजवादी पार्टी से थे, इसके ऊपर अभी तक उनके प्रिय मित्र राहुल गांधी कांग्रेस से, इंडिया अलायंस से अभी तक किसी का भी बयान नहीं आया उस नेता के खिलाफ। देखो, एक तरफ आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, वही दूसरी जो पार्टियां इंडिया अलायंस जैसे कहते हैं वो लोग शुरू से गलत का साथ देते हुए आए हैं और गलत के साथ खड़े होते हुए आए हैं। वही कारण है कि अखिलेश यादव ने भी अभी तक कुछ बयान नहीं दिया है, राहुल गांधी भी कोई बयान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ दोषियों के साथ है। बैंक पे चोट आ जाएगी। क्या कह रहे हैं? वोट बैंक पे चोट आ जाएगी, इसीलिए कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। मैम, सपा के नेता मोहित खान है, तो इसमें वोट बैंक का क्या लेना देना भैया? खान है वो। अच्छा, आज आप ये देखिए, राहुल इनसे अवधेश प्रसाद से पूछा गया संसद के बाहर में कि सर आपको क्या कहना है इस बारे में। उन्होंने एक बार खंडन तक नहीं किया कि चलिए उन्होंने कहा कि मुझे नॉलेज नहीं है। वो एक बार ये नहीं बोले कि चलिए मैं इसका खंडन करता हूँ, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, इस मुद्दे पे डिंपल यादव तो एक स्त्री है, वो तो बोल सकती थी, मगर उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। राहुल गांधी जो उनके सहयोगी पार्टी के हैं वो भी एक शब्द नहीं बोले। ये सब दिखाता है मानसिकता। अगर यहाँ पे कोई अगर हिंदू होता या कुछ होता, जैसे उन्होंने बोल दिया कि ये अयोध्या के राजा हैं अवधेश प्रसाद, उनको किसने हक दे दिया इसका ये ऐसा बोलने का? अयोध्या के राजा तो श्री राम जी हैं। ये प्रियंका गांधी कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और इस मुद्दे पे अभी तक एक बयान नहीं दिया है उन्होंने।
नहीं देंगे मैडम। इनका तो जो कार्य, जिनकी कार्यशैली है ना, वो हमेशा से पिछड़े वर्ग के लोगों को दबाने की रही है। अगर किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने करा होता है, ये रोडों पे आते प्रोटेस्ट करते, पूरे उत्तर प्रदेश लखनऊ में इनकी जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे होते। लेकिन किसी गरीब बच्ची की बात है, दोषी इनके पार्टी के ही सहयोगी पार्टी के व्यक्ति है, इस वजह से बिल्कुल मुंह में दही जमा के चुपचाप बैठ जाएंगे, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं बोलेंगे। ये बोलते हैं मणिपुर में, ये संदेश खाली पे नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ वहाँ बोलेंगे जब भाजपा की सरकार है और भाजपा का ही कोई नेता अगर दोषी पाया जाता है। ये वहाँ नहीं बोलने वाले, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि हमें वोट बैंक उन खान साहब के घर से ही मिलने वाली है। कोई सच्चा व्यक्ति होगा वो इन्हें वोट नहीं देगा। उन्हें खुद पता है कि हमारे नन्ही नन्ही बच्चियों से यौन शोषण के मामले सिर्फ ये क्या नाम है सपा की सरकार में या सपा के नेता उन्होंने करे, कांग्रेस पार्टी के भी लोग इनमें कहीं ना कहीं लिप्त रहे हैं और समय समय पे इनकी जो चीजें वो निकल के जनता के सामने खुद ब खुद आ जाती है। अच्छा, यूपी के ही एक बड़े नेता ने एक बार कहा था भैया कि लड़के हैं, गलती हो सकती है, तो क्या वही चीज आज दोहराई जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, शायद ये सपा के जो कहा जाए मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और कहा जाए तो कार्य सेवकों के हत्यारे, इतना ही उनकी ये निशानी है। उन्होंने खुद कहा था इस बात को कि बच्चे हैं, जवानी में गलती हो ही जाती है। जब ये चीज बोली जाएगी तो आप खुद बताओ उनके कार्यकर्ता क्या सीखेंगे? कार्यकर्ताओं की करतूत अब निकल के आ रही है ना। मैं अगर सपा के मैं डिम्पल यादव जी का बहुत बड़ा नेता मानता, मैं अखिलेश यादव जी को बहुत बड़ा नेता मानता कि तुरंत ऐसे नेता को पार्टी से हटाया जाता और तुरंत बड़ी कार्रवाई उस पर कराई जाती। लेकिन इन सब चीजों से साफ दर्शाया जाता है कि सपा, कांग्रेस और जितनी भी ये विपक्षी पार्टी हैं वो हमेशा दोषी और रेपिस्टों के साथ रही है और इनका हाथ समय हमेशा से इनके ऊपर रहा है। अच्छा, मैं राहुल गांधी की जब जाति पूछी जाती है तब अखिलेश यादव को बुरा लग जाता है, पर जब उन्हीं के कार्यकर्ता ऐसी हरकत करते हैं तब कोई आवाज नहीं उठाते हैं। इनकी कोई जाति है ही नहीं। अगर इनकी जाति होती तो ये कुछ समझते भी। इन्होंने समय समय पे इनकी जातियां बदल जाती है। अगर ईद आ जाती है टोपी लगा के मुसलमान बन जाते हैं, जब कोई हिंदू त्योहार हो जाते हैं तिलक लगा के हिंदू बन जाते हैं, क्रिश्चियन जब इनकी क्रिसमस डे आ जाता है तो क्रिश्चियन बन जाते हैं। भैया इनका कोई जाति धर्म नहीं है और ये वो नेता हैं जिनका ना तो मजहब से लेना देना है ना ही किसी और चीज से। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं और बांटने के बाद उन्हें तोड़ मरोड़ करके अपनी वोट बैंक पाना चाहते हैं। ये इनकी सच्चाई है। अच्छा, क्या आप कांग्रेस जान गई है कि मुसलमानों का वोट बैंक उनके साथ है, पर हिंदुओं को तोड़ना पड़ेगा, डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति खेल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आज का नियम नहीं है। मैं मानता हूँ जब भारत देश आजाद हुआ था तो हिंदुओं को जनरल, SC, ST, OBC और ना जाने कितनी कैटेगरी में बांट दिया गया था, और जबकि मुसलमानों को कोई सुन्नी शिया में नहीं बांटा गया था। उन पर सिर्फ एक चीज थोप दी गई थी कि अल्पसंख्यक। आज आप देखोगे कि 2015 तक, जब से देश आजाद हुआ 2015 तक मुसलमानों की जनसंख्या भारत देश में बढ़ी है और हिंदू यहाँ घटा है, लेकिन आज भी वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं और हमारा हिंदू बहुसंख्यक ही कहलाता है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। ये सच्चाई है। अच्छा, राहुल गांधी ने अपनी जाति बताई नहीं, लेकिन जो उनके घनिष्ठ मित्र हैं अखिलेश यादव, सबसे प्रिय मित्र बनते हैं उनके, जब उन्हें बालक बुद्धि बोला जाता है तो पीछे बैठ के हंस रहे होते हैं। जब कल हलवे का स्वाद भी पूछा गया तो भी अखिलेश यादव पीछे बैठ के हंस रहे थे। इस दोस्ती को क्या नाम देंगे आप? देखो, चोर चोर मौसेरे भाई। जो चोर चोर होते हैं ना वो मौसेरे भाई होते हैं, एक दूसरे की गोद में बैठ के हलवा खा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन है ना हलवे का स्वाद, जैसा कहा ना आपने, हलवे का स्वाद इन्हें पता ही नहीं है। और राहुल गांधी तो वो नेता है जिसे आटे की नहीं पता कि आटा लीटर में मिलता है कि किलो में, तो इसलिए इस व्यक्ति को तो ये भी नहीं पता कि हलवे के अंदर नमक डलता है कि चीनी। इन्हें सिर्फ और सिर्फ रायता फैलाने आता है। पूरा देश में रायता फैला के ये अराजकता का माहौल पैदा करते रहते हैं और लोगों को तोड़ मरोड़ करके ये अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जनता आज जान चुकी है कि जिस पार्टी ने देश को तोड़ा, जिन पार्टी ने हिंदुओं को तोड़ा, जिन पार्टियों ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाया, वो पार्टी कांग्रेस थी। इसलिए जनता सत्ता में कांग्रेस को लाना ही नहीं चाहती। अरे भैया, उसी पार्टी के इन्हीं के पिताजी राजीव गांधी ने राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए थे, क्या बात कर रहे हैं? और राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे। ताले लगवाने वाले कौन थे? ताले लगवाने वाले भी यही थे ना। इतना दिखावा ना दिखाएं। अगर ये असली मर्द की औलाद थे या मैं कहूँ असली हिंदू थे तो भव्य राम मंदिर को जब भी बन जाना चाहिए था जब कांग्रेस का शासन था। लेकिन इन्होंने अपने कांग्रेस के शासन में क्या करा? इन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। आज एक सरकार है जो राम भक्तों पे फूल बरसाती है। मैडम, बहुत फर्क है। आधी रात को ताले खुल जाया करते थे कोर्ट के, और जब हम कहते हैं कि हमारे मंदिर पे कोई बात आती थी तो हमें तारीखों पे तारीख के अलावा हमें कुछ मिलता ही नहीं था। आज हम देखेंगे कि जिन मंदिरों का हमें इतिहास भी नहीं पता था, ज्ञान वापी जैसे मंदिर जिनके हमें पता लग रहा है कि वो मस्जिद नहीं, वो हमारा मंदिर थे, और हम हक के साथ भारत के उन 60,000 मंदिरों को लेंगे जिन्हें मुगल आक्रांताओं ने जबरदस्ती तोड़ के वहाँ पे अपनी मस्जिदें, पीर मजारे और कहीं ना कहीं बारशालाएं बनाई थी। उन सारे मंदिरों को हम दोबारा लेंगे और जो जर्जर हालत में उन्हें पुनर्निर्माण करके फिर से हम काम करेंगे। अभी कल फैसला आया भैया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया है कि शाही ईदगाह के मुद्दे पे सुनवाई होगी। क्या लगता है
मथुरा आप लोग कहते थे कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, क्या वो बात सत्य है? देखो बिल्कुल सत्य होएगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान हमेशा से हिंदुओं का स्थान रहा है, जब इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा है। रही बात श्री कृष्ण जन्मभूमि की, इनकी शुरू से एक आदत रही है, इनके बाप दादाओं की बस्ती कुछ बनाना नहीं था, इन्होंने सिर्फ हिंदुओं की चीज़ों पे जबरदस्ती अपनी गुंबदें बना के उन्हें मस्जिदों का नाम दे दिया। लेकिन जब वहाँ खुदाई होती है मैडम, तो कोई अल्लाह की निशानी नहीं, किसी हमारे भगवान की मूर्ति ही वहाँ से निकलती है, और यही सच्चाई है। यहाँ पे मानते हैं अंकल इस बात को आप भी? हाँ मानते हैं। और ये कांग्रेस के शासन काल में ही तो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। हाँ वो तो गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस गवर्नमेंट थी। कह रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, वहीं राहुल गांधी अपने आप को कश्मीरी पंडित बताते हाँ हैं। तो अब वो बताते उन्होंने हैं, कुछ लेकिन काम किया कश्मीरी पंडितों के लिए? उन्हें खान बताती है, कभी खान बताती है, कभी वो बताती है ईसाई, और कभी वो ब्राह्मण बताते हैं। ब्राह्मणों में बहुत सारी चीजें हैं, उनको उन्हें ज्ञान होना चाहिए, शासन होना चाहिए, पता है, गोत्र होना चाहिए। मार के भगा दिया गया है कश्मीर से। कहाँ से ब्राह्मण हो जाएंगे वो है? तो ये सब चीजें हैं। तो मिक्स है, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, पंडित भी हैं। सेक्युलर होता है, सेक्युलर बोलिए। मिक्स वेज होता है ना, सेक्युलर बोलिए। मिक्स वेज होता है ना। सेक्युलर बोलिए। सेकुलर नहीं, मिक्स। अरे तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता है सेक्युलर। अरे सेकुलर वो होता है जिसकी सेकुलर वो होता है जो लड़ाता भिड़ाता नहीं है, जिनकी जात होती है, उनका गोत्र होता है, जो सेकुलर होता है। ठीक है, ये सेकुलर नहीं, मिक्स है, तभी तो जात के नाम पे तिल मिला गए। और सुनिए ये ना क्या कहते हैं वो, क्या नाम है उनका, हल्दीराम का जो नमकीन होता है ना वो मिक्सचर, ये वो है, उनका कुछ नहीं पता है। हाँ 10 नमकीन मिलने होते हैं। सबकी जाति पूछेंगे पर अपनी जात नहीं बताएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है। पूछना चाह रहे हैं, जातीय जनगणना कराना चाह रहे हैं। जनगणना तो अनुराग ठाकुर ने जब उनसे बोला कि आप अपनी जात बताओ, तो तुरंत खड़े होके बिरला जी से ऑब्जेक्शन करने लगे कि हमें गाली दे दी गई, हमें इंसल्ट कर दी गई। मतलब 144 करोड़ जनता को आप गाली दे सकते हो, लेकिन खुद नहीं सुन सकते हो, क्योंकि उनके घर में जाके पूछोगे, उनके घर में जाके पूछोगे आपको आपकी जाति क्या है, आप क्या है, मतलब SC है, ST OBC है, ये तो गाली हुई ना। चलिए एक चीज और कि इनकी बात बड़ी कर देते हैं, राहुल गांधी जी की बात बड़ी कर देते हैं। हो गई जनगणना, जातीय जनगणना हो गई, लेकिन ये बताइए, ये बताएं कि हम इनकी गणना किधर से हुई है? इनकी गणना कहाँ हुई है? क्रिश्चियन में हुई है, खान में हुई है, ब्राह्मण में हुई है, कहाँ हुई है? अपनी गणना का तो बताइए कि हमारी गणना कहाँ हुई? गणना होके आपने देखा होगा, जाति जनगणना बिहार में हुई, वहाँ पे अभी इन्होंने किया 65% रिजर्वेशन कर दिया, हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, सारा पैसा तो बर्बाद हुआ। क्या कर लिए इन्होंने जाति जनगणना करके? कुछ भी नहीं करना है मैम, बस इनको ये करना है। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, 1980 में मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया था, 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में ओबीसी को इन लोगों ने किया। मैम इनको कुछ भी नहीं करना है। ओबीसी क्या कह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि मंदिर पे जब आँच आती है तोड़ दिया जाता है, बंद हो जाते हैं, वो चिमक लग जाती है एकदम, तो ये उस पे इन्हें आवाज उठानी चाहिए। राम मंदिर बना, इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बना, इतने सालों से जंग चल रही थी, है वो भी हमारे कोर्ट से डिसीजन आया तब ये बनाया गया। पूरे भारतवर्ष की जनता ने मंदिर बनाया, और अयोध्या नगरी के अंदर और कितना गंदा वो 12 साल की बच्ची के साथ देखिए, सपा के नेता मोहित खान इन्होंने कई महीने तक किया गया, वो 2 महीने के प्रेग्नेंट हो गए वो लड़की, वहाँ के ही सपा के क्या कहते हैं नेता ने किया है। कितना गलत काम किया है, ये उन लोगों को समझना चाहिए जिन लोगों ने उनको समर्थन किया है, जिन लोगों ने वोट दिया है। समझ रहे हैं आप? अखिलेश यादव की बात कर रहे हो आप? अखिलेश यादव जी जो है राम मंदिर का जो है निमंत्रण ठुकरा दिए थे और पत्तल चाटने के लिए अनंत अंबानी की शादी में चले गए थे। ऐसे लोगों को जो है इन लोगों ने जो है वोट दे रखा है। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जितने भी लोगों ने दिया है ना, शर्म आनी चाहिए। यूपी के लोगों पे वोट देना भैया, सबके अपना अपना मत है, लेकिन सही लोगों को दो आप। देखिए ना आज उनके नेता क्या सिर्फ बीजेपी वाले सही है? बताइए ना, किसी बीजेपी के नेता ने कभी गलत काम किया हो? किसी 13 साल के बच्ची का रेप किया हो? अभी किया गया है ना, अभी देखा गया है, तो भी ये गलत है ना। ये लोगों को समझना पड़ेगा इसके बारे में। राम मंदिर के उसमें जगह पे खड़े हो, इनका कोई एक सांसद भी जय श्री राम तक नहीं बोलता है, आप उनको जिता रहे हो। देखिए ना क्या कर रहे हैं। जय श्री राम आप थोपेंगे सब पे जबरदस्ती? थोपने की जरूरत नहीं है, थोपने की जरूरत है, लेकिन आज तक साथ तो खेला जा रहा है ना, आज तक साथ खेला जा रहा है। जैसे ही लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई नहीं बोलना चाह रहा तो जबरदस्ती। मुलायम सिंह के सुपुत्र हैं अखिलेश यादव। मुलायम सिंह वही हैं जो जिन्होंने जो है राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, उन्हीं को जिताया गया है। इन लोगों को समझना चाहिए ना, राम मंदिर पे कितनी बार अभद्र टिप्पणियां की है इन लोगों ने। तो
तो सब लोगों को दिक्कत होगी ना, उनको उनके दिल से पूछे ना, उनको दुख नहीं होगा। ऐसे ही जैसे उनको बुरा लगा ना राहुल गांधी को, वैसे और लोगों को भी लगेगा। तो इसके बारे में सोचना चाहिए इनको और राहुल गांधी तो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि हम ब्राह्मण है भाई, जनेऊ पहनते हैं। ये ब्राह्मण वही है क्या जो लालू यादव के साथ में खड़े होकर जो चिकन मटन बनाते हैं? हाँ, एमडीएच का मसाला कैसे डालना है और उसमें तेज पत्ता कैसे डालेगा, मेथी कैसे डालेगी, ये वही है क्या ब्राह्मण? जो क्या ब्राह्मण ऐसे होता है क्या जो जनेऊ जो है शर्ट के ऊपर पहनता है? ऐसे ब्राह्मण मैंने नहीं देखे। ऐसे ब्राह्मण देखे जो चोला पहनते हैं, जब चोला उतरता है ना तो अंदर से कुछ और दिखाई देता है। अच्छा, आज राहुल गांधी ने ये भी बोल दिया है कि मेरे चक्रव्यूह वाले बयान से बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। ईडी का छापा मेरे ऊपर पड़ने वाला है, इसलिए ईडी को चाय और बिस्कुट मैं खिलाऊंगा। ये भविष्यवाणी देख लिया उन्होंने, भविष्यवाणी देख ली अपनी, अपना भविष्य खुद पे। हाँ देख लीजिए ना। अभी पता क्या होगा, अभी जो है मनचाहा प्यार भी दिलाएंगे लोगों को। हाँ, कहेंगे आपको मनचाहा प्यार भी मिलेगा, शादी कब होगी, ये अपनी शादी के बारे में नहीं, बिल्कुल बनेंगे आप, वो बाबा बनेंगे। बाबा ऐसे लोग होते हैं जैसे ईडी सीबीआई का जो है पता चल गया ना कि ईडी सीबीआई छापा मारने वाली है, वैसे ही राहुल गांधी जी भविष्यवाणी करते, सबसे पहले भविष्यवाणी करे कि कब वो प्रधानमंत्री बनेंगे। सांसद है भैया, सांसद में मंदिर जब टूटता है, एक का कोई हाथ नहीं उठता पार्लियामेंट में, उसका पोज नहीं होता। एक मोदी जी है जो इटली में भी हुआ, उसका पोज किए, सब कुछ किए, लेकिन क्या हिंदुओं को इतना भारत के हिंदुओं को भारतवर्ष के हित में और जनता के हित में बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए। एक तरफा बात करते हैं।